नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जिसमें हम सभी लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पर एक वीडियो लेक्चर सीरीज प्रारंभ कर चुके हैं, जिसके अध्याय 5 के सेक्शन 78 तक का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, जो कि ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन है। और अब ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन में ही उसका एक पार्ट है ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज। अब हम लोग उस पार्ट का अध्ययन करेंगे और इस पार्ट का जो आरंभ है वो सेक्शन 79 से है। और सेक्शन 79 जो है वो डॉरी डेथ यानी कि दहेज हत्या के संदर्भ में प्रावधान करता है। तो हम लोग देखेंगे कि दहेज हत्या के संदर्भ में, डॉरी डेथ के संदर्भ में इस संहिता के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं और उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इससे पहले हम सेक्शन 79 का अध्ययन प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को अपराध करने से रोका जा सके और अपराधों के प्रति जागरूक किया जा सके। दोस्तों, धारा 79 सेक्शन 79 ऑफ भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइडेड दैट वेयर द डेथ ऑफ ए वुमेन इज़ कॉज्ड बाई एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी, जहाँ पर किसी महिला की मृत्यु जलने के द्वारा अथवा किसी शारीरिक उपहति के द्वारा और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, या किसी अन्य प्रकार से होती है जो कि सामान्य परिस्थिति के विपरीत है। अर्थात अगर किसी महिला की मृत्यु नेचुरल डेथ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से होती है, चाहे वो जल के हुई हो या अन्य बॉडीली इंजरी से हुई हो, अर्थात उसके शरीर पर चोट घाव के निशान हो, या उसे फांसी लगाया गया हो, जहर दिया गया हो, या अन्य प्रकार के कोई भी माध्यम हो सकते हैं जो कि अननेचुरल हों, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की श्रेणी में नहीं आते हों, सामान्य परिस्थिति जन्य मृत्यु की श्रेणी में नहीं आते हों। और ऐसा तब होता हो जब विदिन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, ऐसी विवाहित महिला के विवाह के 7 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा मृत्यु उस महिला की उसके ससुराल में होती है जो कि जलने से होती है, बॉडीली इंजरी के द्वारा होती है, या किसी ऐसी प्रकार से होती है जो कि प्राकृतिक या सामान्य मृत्यु की श्रेणी में नहीं आता है। तो एंड इट इज़ शोन दैट सून बिफोर, और यह देखा जाता है कि उसकी मृत्यु के पहले हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरासमेंट बाई हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर, उस मृत्यु के जस्ट पहले उसके पति द्वारा या उसके पति के किसी संबंधियों के द्वारा क्रूएलिटी यानी कि क्रूरता या हरासमेंट किया गया है, और इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डॉरी, जिसका कि संबंध किसी भी प्रकार से दहेज की मांग के संदर्भ में है। अर्थात अगर किसी विवाहित महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज में हो जाती है, और ऐसी मृत्यु के ठीक पहले अगर ऐसा प्रतीत हो जाता है कि उसके पति या उसके पति से संबंधित किसी भी संबंधित व्यक्ति ने उससे डॉरी डिमांड के लिए किसी भी प्रकार की क्रूएलिटी, क्रूरता या हरासमेंट किया है, उसका शोषण किया है, तो शैल बी कॉल्ड डॉरी डेथ। तो ऐसी डेथ को दहेज हत्या माना जाएगा। ध्यान रखिए, जिस प्रकार की डेथ की बात हमने अभी की है, इस प्रकार की डेथ को सामान्य मृत्यु नहीं, डॉरी डेथ यानी कि दहेज हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ, और ऐसे स्थिति में उसका पति या उसके पति के संबंधित या रिश्तेदार ऐसी हत्या के जिम्मेदार माने जाएंगे। एक्सप्लेनेशन यह कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन डॉरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 2 ऑफ द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसकी व्याख्या में यह कहते हैं कि इस संहिता के अंतर्गत दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि दहेज किसे कहते हैं, तो आप दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 पढ़ें, जिसका कि लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। इसका भाग 2 यह कहता है
कि हु एवर कमिट्स डोरी डेथ shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। जो कोई भी खंड एक में वर्णित प्रकार की मृत्यु करता है, अर्थात दहेज हत्या कारित करता है, दहेज हत्या का दोषी पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष के कठोर कारावास, जिसे कि आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा। और यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स कंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि हमने आपको इस संहिता के प्रारंभ में ही बता दिया है कि जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब उसके शेष जीवन भर के लिए इम्प्रिजनमेंट से है, वहाँ पर इसको स्पेसिफाइड किया जाएगा कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर रेस्ट हिज नेचुरल लाइफ, उसकी बची हुई शेष प्राकृतिक ज़िंदगी जो है वो जेल में बीतेगी। जब तक ऐसा स्पेसिफाइड नहीं किया जाएगा, यह माना जाएगा कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इस टर्म का मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स होगा। तो ऐसे दहेज हत्या के दोषी व्यक्ति को मिनिमम 7 साल के कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा। इसलिए जो धारा 79 के खंड 1 में यह वर्णित किया गया है कि दहेज की मांग को लेकर किसी महिला को प्रताड़ित किया गया हो और उस प्रताड़ना के बाद उस महिला की अननेचुरल परिस्थितियों में डेथ हो गई हो, तो आप डोरी डेथ के लिए दोषी हैं और आपको मिनिमम 7 साल के कठोर कारावास, जिसे कि आजीवन कारावास तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा। इसलिए ऐसे अपराधों को करने से बचें और जहां ऐसी चीज़ें दिख रही हों उसे होने से रोकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।